बहन जी को मैं इस तरह बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन निर्वाह किया है और पूरा जीवन लगा दिया है। इसलिए हम लोगों को भी अपनी बहन बेटियों को आगे लाना चाहिए और जब दिखाना चाहिए कि बसपा कैसे आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोग हैं जो अदर विचारधारा, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो उससे पोषित हैं और उनको पता है कि इस देश में यदि कोई अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट और महापुरुषों की विचारधारा से लेस कोई यदि पार्टी है और यदि कोई नेता है तो वो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और बहुजन समाज पार्टी है। तो ये दुष्प्रचार एक प्रोपेगेंडा के तहत किया जाता है कि एक ही तो नेता है और इसको भी हम ऐसे ऐसे लांछन लगाएं। तो बहुजन समाज को आदरणीय बहन जी पे पहले भी गर्व था, आज भी गर्व है, घमंड है कि वो हमारी आदर्श नेता हैं और इस मिशन मूवमेंट को लेके चल रही हैं और फिर ये कारवां उनके नेतृत्व में फिर उन्हीं बुलंदियों को है। लेकिन जैसे सर ने भी कहा कि कुछ सुधारात्मक चीजें हैं जो होनी चाहिए, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, वही 20-30 साल पुराने वर्करों को कब तक उन पर आजमाओगे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ बहुत चर्चित चेहरे मौजूद हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी सर, अभी चुनाव कल ही हुए हैं और ये चुनाव जो थे वो परिणाम बहुजन समाज के हित में नहीं आए हैं, तो इन परिणामों को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जो दिल्ली का जो परिणाम आया है तो वो निराशाजनक तो हमारे लिए है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे युवा नेता जो माननीय आकाश आनंद जी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी रैलियां भी की और वो ज़बरदस्त रैलियां हुई। रोड शो भी उनका बहुत शानदार हुआ। जैसे मैं कोंडली विधानसभा में हूं तो 5 फरवरी को जो रैली हुई वो शायद बहुत ही मतलब बेहतरीन एक रैली थी कि उनको ऐतिहासिक रैली थी और उसमें लोगों का जनसमूह भी अच्छा था। उसके बाद रोड शो हुआ, वो भी बहुत शानदार था। तो लोगों में जोश था और कोंडली में ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली में जोश था, लेकिन हाँ, उसके मुताबिक हम लोगों को वोट नहीं मिला है। तो ये एक निराशाजनक स्थिति तो है। ऐतिहासिक भीड़ का परिणाम जो है वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया? वोट में कन्वर्ट ना होने का जो सर मैं जो रीजन समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि रोड शो और मीटिंग में एक जो अपना समर्पित कार्य करता है वो 2000, 2500, 3000 आदमी इस तरह से शामिल होता है। लेकिन जीत हम किसी विधानसभा में 40-50 हजार जब वोट लेंगे तब हमारी जीत होती है और वो वोटर हमारा जो है वो गलियों में है, रिसेटलमेंट कॉलोनियों में है, झुग्गी झोंपड़ी में है, रेहड़ी पटरी वाले हमारे हैं, सब्जी वाले हमारे लोग हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं। तो हम उनको डोर टू डोर, घर घर जा कर के उनको अपनी विचारधारा और माननीय बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो काम किए, जो महान इतिहास रचा, हम उनको बताने में कहीं ना कहीं वो बता नहीं पा रहे हैं हमारे पदाधिकारी, चाहे उसमें वामसेप के साथी हैं या बहुजन समाज पार्टी के जो उच्च नेता हैं। वो सिर्फ एक जो कल्चर जो अब डेवलप हो गई है कि 8-10 कुर्सी पे हमारे पदाधिकारी काबिज हो गए और 20 लोग इधर हमारे विधानसभा स्तर के लोग इकट्ठे हो गए, माला पहना दी और अपना कैडर दे दिया। तो मान्यवर ये इस तरह से हमें अपनी जो कार्यशैली है, जो मान्यवर कांशीराम साहब थे, उन्होंने जमीन पे काम किया, गांव-गांव देहात जाकर के लोगों को समझाया, कैडर दिया, कैडर बेस पे वो लोग जुड़े। तो आज हमें उसी सिस्टम पे आने की आवश्यकता है। उसी सिस्टम पे आने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी दूसरे चुनाव भी बाकी हैं, तो उन चुनावों को किस नज़र से आप देखते हैं? 2027 के अंदर क्या लोगों का मनोबल टूटेगा या पूरी ताकत से फिर दोबारा लगेंगे? और 2027 के चुनावों को किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, मनोबल हमारे साथियों को या कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नहीं है और हम संघर्षशील व्यक्ति हैं और हमारे तो महापुरुषों ने ही संघर्ष किया है और कोई आदरणीय बहन जी ने कम संघर्ष किया है। कहाँ से कारवां को कहाँ ले गई, 4-4 बार सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश में उन्होंने इतिहास रचा है। सिर्फ मैं इसमें थोड़ा सा एक ये है कि अब जैसे आपने 2027 की बात की, तो मेरा अपना एक व्यक्तिगत मत है कि जिस भी पदाधिकारी को जिला अध्यक्ष या मंडल कोऑर्डिनेटर या विशेष जिम्मेदारी दी जाए,
उसको 1 डेढ़ साल 2 साल जो समय है उस पे उसको बदला नहीं जाए बार बार। ये नहीं कि 2 महीने में कोई और 3 महीने में, और उनकी जिम्मेदारी नियत कर दी जाए कि आपके ऊपर रिजल्ट है और रिजल्ट नहीं आएगा तो इसका परिणाम भी या पनिशमेंट आपको मिलेगा। जब तक हमारे उच्च पदाधिकारियों को चंद्रशेखर रावण भी मैदान में है तो क्या लगता है कि वोटों का परसेंटेज बटेगा या समर्थन है? नहीं, देखो जो चंद्रशेखर आजाद हमारे युवा हैं और वो भी चलो नगीना से सांसद बने हैं, हमारी तो बधाई है। लेकिन जो ये जो मूवमेंट है, ये जो विचारधारा है, समझे, इसको मात्र बहुजन समाज पार्टी लेके चल रही है और उसकी आदर्श नेता हमारी आदरणीय बहन जी उस सोच को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये सोच का खेल है। अब चंद्रशेखर जी की जहां बात कर रहे हो तो वो इस सोच से मेरा जहां तक अनुमान है या मुझे जो भी जानकारी है वो उस चीज से कोसों दूर है। वो कहते हैं मान्यवर काशीराम साहब का सपना मायावती ने बेच दिया है, मैं इसे पूरा करूंगा। नहीं, अब ये तो देखो, यदि वो सही तरीके से अपना ही एनालिसिस कर लें तो खुद पता चल जाएगा कि कौन बेच रहा है या कौन आगे बढ़ रहा है। अरे जिस आदरणीय बहन जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस बहुजन समाज के लिए, वो हमारी आदर्श नेता हैं। हाँ, ये है पार्टी में उतार चढ़ाव हो रहे हैं और उसमें जो अभी मैं सुझाव जो दे रहा था कि बस मेरा अपना यही है कि जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसकी निश्चित ड्यूटी लगाई जाए कि आपने ये विधानसभा या ये जिला तैयार करना है और 1.5-2 साल तक उसको मत बदलो। कोई कमी बेसी होती है उसे समझाओ और रिजल्ट नहीं आया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि यदि कोई प्रदेश प्रभारी, मंडल कोऑर्डिनेटर, रिजल्ट मान लो किसी स्टेट में 15-15 साल से हैं सर, 20 साल से हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है और वो वहीं के वहीं काबिज हैं। तो आज युवाओं में या हमारी महिलाओं में भी मतलब बहुत सारे एक नए नए कार्यकर्ता, जैसे बाम सिप का ही साथी 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है तो वो 70-75 तक तो काम कर ही सकता है। तो कुछ ऐसे लोगों को भी जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उन पे भी भरोसा किया जाए और एक जिम्मेदारी दिया जाए और 2027 में हम संघर्ष करेंगे और उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। ऐसे हालात हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी का भी हाल देख रहे हो कि उनका मुखौटा जिस तरीके का है, वो सबसे ज्यादा हिंदुत्ववादी और उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हैं। और दलित जितने हैं वो सारे तो हिंदुत्व बन गए हैं, लंबा लंबा टीका लगाते हैं, जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, कुंभ नहाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो बहुजन समाज है। बहुजन समाज में अब 85% हमारा समाज है और 85 में से मैं समझता हूँ कि कितनी भी कोशिश करते हैं तो कुछ लोग वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन बहुतायत में आज बहुजन समाज की विभिन्न जातियां, चाहे वो SC ST OBC जितनी भी जातियां हैं, वो आज लगातार भगवान बुद्ध की विचारधारा यानी बुद्धिस्ट और परम पूज्य बाबा साहब की आइडियोलॉजी से लेस यानी आगे बढ़ रहे हैं और माननीय कांशीराम साहब को वो फॉलो कर रहे हैं। और सब लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार हो, हमारे विचारों की सरकार हो, बहुजन महापुरुषों के विचारों पर सरकार चले तो वो चलेगी। सारे जब ये चाहते हैं तो वोट कहाँ जाता है साहब, ये बताइए। नहीं, वोट का मैं सर यही कहूंगा कि देखिए, जब तक आप अपने वोटर के पास गांव गांव देहात, जब तक डोर टू डोर उनके सुख दुख में नहीं जाओगे, वहां जाके पदाधिकारी ये बोलते हैं कि हमने जमीनी स्तर पे बहुत बड़ा कार्य करा है। सर देखिए, इसमें अब क्योंकि सोशल मीडिया है, अब वीडियो आप बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप यूपी में चलिए, ऐसे ऐसे गांव में मैं भी सामाजिक और तमाम उससे जाते रहते हैं, आप देखते हो, वहाँ हमें पता लगता है कि पिछले 2 साल से या बहुजन समाज पार्टी का कोई भी विशेष कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, तो ये मतलब एक हमारी कमजोरी का है। जब तक हम उनके सुख दुख में नहीं जाएंगे, आप सुख दुख में पहले भी तो वही बहुजन समाज था, वही वोटर थे जो बहन जी को बुलंदी, वो बहन जी के संघर्ष से प्रेरित थे। अब बहन जी ने कितना संघर्ष किया है, क्या एक एक महीना बहन जी जो है घर से बाहर रही, जहां रात हुई वहीं जैसे जैसी परिस्थितियों में उनके संघर्ष को पढ़ते हैं तो हमारी तो आंखों में आंसू आते हैं कि इस हमारी बहन ने उस एज में कितना संघर्ष किया है।
तो आज हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंडल कोऑर्डिनेटर है, प्रदेश प्रभारी है या जिला अध्यक्ष है, क्या वो बहन जी से ये प्रेरणा नहीं ले सकते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी अहम दी है, क्या वो हम जमीन पर जाएं और डोर टू डोर प्रचार करें, लोगों को जोड़ें और बहन जी के कार्यों को, अपनी विचारधारा को बताएं। तो ये जो लैक जो हो रहा है कि जमीन पे काम नहीं हो रहा है और किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स नहीं है, उसको रिजल्ट, अब जैसे दिल्ली में रिजल्ट हुआ है, आप एक दो दिन में देखना कि उनको क्या इनाम मिलेगा, है क्यों उन्हें इनाम मिलना चाहिए या पनिशमेंट मिलना चाहिए? भाई आप क्यों 10 15 15 20 साल से हो, आपने कहीं कोई भी टारगेट विधानसभा बना करके, मुझे लगता है दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं वो बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव होना चाहिए। मैं बदलाव प्रकृति का नियम है। मान लो किसी काम को मैं 5 साल में कोई अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी जगह पे किसी दूसरे की नियुक्ति करो, वो नहीं कर पा रहा, तीसरे की नियुक्ति करो। और फिर कुछ नए जो युवा साथी हैं, समर्पित लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि बामसेब का साथी जो 60 साल तक तो जो रहा के पर्दे के पीछे रहोगे, है भाई, आपको पीछे से काम करना है। 60 साल के बाद वो रिटायरमेंट हो गया, अब उसको भी अब तुम जिले पे लगा रहे हो, आपको उसको कर रहे, अरे उसको प्रदेश स्तर पे कहीं ना कहीं उसके उसके अनुभव का भी फायदा मतलब संगठन में लेना चाहिए। और बामसेब के समर्पित आदमी 2-4 लोग भी किसी स्टेट लेवल पे होंगे और कहीं होंगे, तो मान्यवर ये कारवां फिर बुलंदियों पे जाएगा और 2027 में हम जबरदस्त फॉर्म में आएंगे। लेकिन कुछ सिस्टम को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। सर, कल परिणाम आए हैं और बसपा के फेवर में नहीं आए, बहुजनों के फेवर में नहीं आए, तो क्या कहना चाहेंगे सर? जहाँ तक सवाल फेवर और बिना फेवर का है, मैं सबको हटाता हूँ। फेवर ना फेवर का कोई सवाल ही नहीं है। एक्चुअली जहाँ पर बहुतायत होती है, और बहुतायत मतलब वो पैसे की आजकल ज़्यादा है। एक पैसा है, दूसरा जिसके पास चाबी होती है, अपना घर मर्जी से जहाँ खोला जा सकता है। इसमें लोगों ने वोट किया है, ये नहीं कि बहुजन समाज ने वोट नहीं किया है, लेकिन इसका एक कारण भी है कि इसके लिए नए युवाओं को लाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो देखा गया अभी तक, बसपा की टीम में मैक्सिमम पुराने लोग लिपटे हुए हैं और उन्हीं को कहीं का सेक्रेटरी, कहीं का अध्यक्ष, कहीं का कोई बना दिया जाता है। इसमें जब तक आप युवा को नहीं लाएंगे, अपनी समस्या बनी रहेगी। युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम जब तक बोलते हैं कि संविधान के आधार पर चल रहे हैं, अब मुझे ये कोई बताया कि नया युवक कौन संविधान पढ़ रहा है या पुराने लोगों ने कितना संविधान पढ़ा है। तो हमें अपना भी, जो लोग और जिस तरह की दान दक्षिणा वाली बात करते हैं या जो संविधान के अंदर दे रहे हो, उसको आप प्रत्यक्ष करिए, आप लिखिए, संविधान को मोटे मोटे तौर पर दीजिए। घर है, शिक्षा है, मकान है, नौकरी है। बहन जी, अब पुराने जैसी नहीं रही हैं, अपने ख्यालातों से बदल गई हैं, मिशन मूवमेंट को बेच दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, मिशन मूवमेंट को बेचना मैं नहीं बोलूँगा। मिशन मूवमेंट हमारा जागृत है। आप जैसे युवाओं से सबसे मिशन मूवमेंट हमारा बराबर चल रहा है, लेकिन उसका यह के ऊपर सीधे आरोप लगते रहते हैं। नहीं, बहन जी को थोड़ा सा अपनी वो इसमें शक नहीं कि उनको नहीं लाना चाहिए कि जो बोलते हैं कि भाई ये भटक गई हैं, बहन जी भटक नहीं गई हैं। बहन जी ने जो काम किया है अभी तक, मुझे कोई भी आदमी अपनी बहन बेटियों से करके दिखा दे कि भाई मेरी बहन है, ये बेटी है, मैं इसको ये इससे लेकर ये किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में, अगर मान लो बसपा से हेट करते नहीं है तो किसी दूसरी पार्टी में लाएँ, लेकिन लाएँ, या बसपा से जो लोग बसपा से जुड़े हुए हैं और जो बहन जी की भेंट करते हैं, मैं उनकी सराहना नहीं करता हूँ। बहन जी को मैं इस तरह बहुत बहुत तहदीद से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन निर्वाह किया है और पूरा जीवन लगा दिया है। इसलिए हम लोगों को भी अपनी बहन बेटियों को आगे लाना चाहिए और जब दिखाना चाहिए कि बसपा कैसे आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने आदरणीय बहन जी के विषय में कहा कि लोग उन पे, तो वो कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोग हैं जो अदर विचारधारा, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो उससे पोषित हैं और उनको पता है कि इस देश में यदि कोई अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट और महापुरुषों की विचारधारा से लैस कोई यदि पार्टी है और यदि कोई नेता है, तो वो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं।
और बहुजन समाज पार्टी है, तो ये दुष्प्रचार एक प्रोपेगेंडा के तहत किया जाता है कि एक ही तो नेता है और इसको भी हम ऐसे ऐसे लांछन लगाएं। तो बहुजन समाज को आदरणीय बहन जी पे पहले भी गर्व था, आज भी गर्व है, घमंड है कि वो हमारी आदर्श नेता हैं और इस मिशन मूवमेंट को लेके चल रही हैं। और फिर ये कारवां उनके नेतृत्व में फिर उन्हीं बुलंदियों को है। लेकिन जैसे सर ने भी कहा कि कुछ सुधारात्मक चीजें हैं जो होनी चाहिए, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, वही 20-30 साल पुराने वर्करों को कब तक उन पे आजमाओगे। तो कुछ यूथ को, कुछ नए लोगों को, कुछ जो बाम सेप के जो रिटायरमेंट 60 पे होते हैं तो वो भी 10 साल तक काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप जो है काम पे लगाएं और ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए कि डोर टू डोर जाना है, गली गली में जाना है और अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को और बहन जी के किए हुए कार्यों को समझाना है। तो फिर हम बुलंदियों पे पहुंचेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।